मैम कल की बैठक में क्या रहा? कल हमारा जनरल हाउस था, तो उसमें सबसे पहले तो जो आपदा में जो जाने गई हैं उसका बड़ा दुख हुआ है। तो सभी काउंसलरों ने दुख जाहिर किया है और मौन व्रत रखा गया है। तो उसके उसके बाद जो है हमारी पिछले बैठक की जो पुष्टि है वो स्टार्ट की गई है। तो उसमें कुछ हमारे ऐसे मुद्दे जो हमारे फर्स्ट मीटिंग से चले आ रहे थे, इंक्वायरी के बावजूद जो डिसीजन पे पहुंचे हैं। जैसे हमारा यात्री निवास था, तो उसमें जो हमारी 6 दुकानें थी वो बिना परमिशन से, निगम की बिना परमिशन से उन दुकानों से छेड़छाड़ की गई है। 6 दुकानों का एक हॉल बनाया गया है। तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग से चली आ रही है। तो उसमें जो ये पाया गया है कि एक तो उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया बिना परमिशन से, तो उनमें उसके लिए जो कार्रवाई बनती थी वो एक्ट के मुताबिक वो की गई है। उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी उनको फाइन किया गया है। फाइन के अलावा जो है पीपी एक्ट में वो 5 दुकानों को डाला गया है खाली करवाने के लिए। तो वो प्रोसेस हमारा जारी है। तो उसके बाद जो है उसके नीचे एक हॉल था जो एक कंपनी को दिया गया था, तो उस कंपनी के मालिक की डेथ हो गई है। तो उसके आगे जो लीगल हायर है, तो उसके लिए जो जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे पार्षदों को 6 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उसकी जांच पड़ताल के बाद जो भी कानूनी और उचित कार्रवाई बनेगी एक्ट के मुताबिक उन पर की जाएगी। इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपदा के दौरान इतने केसेस सामने आए हैं, तो इसके लिए निगम जो है काफी सख्त हो गया है। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो हमारी रिटेंशन पॉलिसी के 5 केस चले हुए थे उसमें भी कार्रवाई की गई है। उसमें से जो केस गलत पाए गए हैं उनकी एनओसी विड्रॉ करने के लिए हाउस ने जो है डिसीजन लिया है। इसमें एक हमने ऊपर से क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि अगर कोई नीचे का ब्लॉक बंद करता है तो क्या वो ठीक है। तो ऊपर से हमारे को ये क्लैरिफिकेशन आई है कि नीचे का ब्लॉक बंद नहीं हो सकता है। उसमें जो है इन्होंने जो रिटेंशन पॉलिसी के तहत इन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि हम ऊपर का ब्लॉक बंद करेंगे और समय आने पर 1 साल के अंदर अंदर हम उसको रिमूव कर देंगे। तो उस वजह से इनको जो है एनओसी दी गई थी। तो इन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, ना इन्होंने ब्लॉक तोड़ा है, ना ऊपर का ब्लॉक बंद किया, नीचे के ब्लॉक बंद किए गए हैं। तो इनको भी यही कहा गया है कि एक तो एनओसी विड्रॉ की जाए, दूसरा जो भी उचित और कानूनी कार्रवाई एक्ट के मुताबिक बनती है वो इन पर अतिशीघ्र जो है की जाए। बीजेपी के पार्षद ने आरोप लगाया कि आपने कूड़े के बिल को फ्री बोला था और अब आप कूड़े का बिल है जो वो है वो बढ़ा रहे हो। नहीं, हम ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाउस में ये डिसीजन जो है कमिश्नर साहब ने हाउस के समक्ष रखा था कि जो लाइबिलिटी है 50 की बजाय हम 100 करें। लोग 100 देने को भी तैयार हैं। तो हमने उनको मना किया है कि जो फीस पहले से तय है उसको हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो है 100 करने के लिए प्रस्ताव रखा है। वो लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा हाउस में हमारे पार्क हैं, जैसे कि जवाहर पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, मोहन पार्क है, गंज बाजार का पार्क है, सन्नी साइड पार्क है। इसमें झूलों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से हमने प्रायोरिटी पे चिल्ड्रन पार्क में झूले लगा दिए गए हैं बच्चों की सुविधा को देखते हुए। तो अब अगले जो हमारे टेंडर हो चुके हैं वो 1-2 दिन में टेंडर ओपन हो जाएंगे। तो ये सुविधा बच्चों को जो है पार्कों में मिलेगी झूलों के लिए। इसके अलावा जो हमारे अन्य वार्ड बचे हैं जिसमें कि पार्क की सुविधा नहीं है, अगर वहाँ बेंच लगाने की सुविधा है ताकि वहाँ पे बुजुर्ग लोग जो है बैठ सके, बच्चे बैठ सके, महिलाएं बैठ सके, अगर कोई ऐसा स्पेस होगा तो वहाँ बेंचेस लगाए जाएंगे। और अगर कहीं छोटे पार्क की जगह ट्रेस होती है तो वहाँ छोटे मिनी पार्क भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बैठ के पार्क का आनंद ले सकते हैं, धूप का आनंद ले सकते हैं, वहां अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे हाउस में जो है डिसीजन हुए हैं। इसके अलावा जो है सफाई के सौंदर्यकरण के लिए भी किया गया है। तो मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि नगर निगम तो अपनी तरफ से पूरा दिल से कार्य कर रहा है कि सोलन शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने फाइन की प्रावधान भी रखा है कि अगर कोई खुले में कूड़ा फेंकता है तो उसको फाइन किया जाएगा। तो हम कर भी रहे हैं, पर लोग फिर भी नहीं मानते हैं। जैसे हमारा पॉइंट क्लियर होता है, गाड़ी कूड़ा वहां से उठाती है, लोग उसके बाद खुले में कूड़ा फेंक देते हैं। तो मेरा लोगों से भी आग्रह है कि कूड़ा जो है हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन के लोग आते हैं उनको ही दे, सड़क पे कूड़ा ना फेंके। अगर हमारा एम्प्लॉइज नहीं आता है
तो कूड़ा घर पे रखें, नेक्स्ट डे उनको दें। जो कलेक्शन पॉइंट बनाए हैं हमने डोर टू डोर एम्प्लॉइज के लिए बनाए हैं, लोगों के लिए नहीं बुलाए कि वो खुले में कूड़ा फेंके। कई बार वो बंद होते हैं, लोग उसके सामने ही कूड़ा फेंक देते हैं, जो कि कुत्ते और जो बंदर हैं वो कूड़ा खिलार देते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि नगर निगम का सफाई के उसमें पूरा सहयोग दें।